हाय प्रगति, ज्वाइन कर लिया तुमने? लीव भी कर दिया मैम उसने तो। आई गई। हाय प्रगति, वॉइस आ रही है? हेलो मैम। हाँ चलो, फोटो भेजो, जल्दी से स्टार्ट करें। तुम्हारा ही वेट कर 12 बजे रहे टेलीग्राम से फोटो नहीं जा रहे और लैपटॉप में ज्वाइन भी नहीं हो रहा। मैम टेलीग्राम तो मेरे पापा के मोबाइल में है। हैं। ठीक है, रुको 1 मिनट, उपाय करते हैं। आ गया मैम। आ गया फोटो? हाँ, वो परमिशन ऑफ थे। ठीक। मैंने सेंड कर दी। ओके, चलो कहाँ से स्टार्ट करना था? कल कहाँ तक हो गया था? जिस पेज से स्टार्ट करना था वो उसी पेज से सेंड कर दिया मैंने। ओके, ये वाला क्वेश्चन हो गया था, 14th वाला। नहीं, चालू होगा। मतलब 13 तक हुआ था। अच्छा हाँ, याद है। हाँ हाँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, 14th वाला। बाकी के बाद में कर दो या कर दो अभी। रुक जाओ, भी कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक की जल्दी नहीं है। चलो इसको खत्म करते हैं फटाफट, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है? मोहित गेव अ प्रॉब्लम टू सामर्थ, डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट क्यूब इज 189। इफ द क्यूब रूट ऑफ द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स इज 3, देन द फाइंड द अदर ऑफ द लार्जर। अच्छा ठीक है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहित गेव अ प्रॉब्लम टू सामर्थ। मोहित ने क्या किया? एक प्रॉब्लम उसको शेयर की, सामर्थ को। ठीक है। ओके, अब ध्यान दो सब लोग क्लास में, सब लोग कैमरास ऑन कर लो, रेविका प्रगति अपने अपने। यस मैम। हम बोर हो जाते हैं फिर अकेले। मैम, ये टेलीग्राम पे मीन्स लैपटॉप पे तो चल ही नहीं रहा, बट बाकी भी बहुत अजीब ऑप्शंस आ रहे हैं। हम सिखा देंगे, परेशान हो, बहुत सेफ है, पता है व्हाट्सएप से ज्यादा अच्छा टेलीग्राम लगेगा तुमको फिर। बहुत सेफ है, बहुत सेफ है, सेफ्टी में बहुत अच्छा है। और इजी टू यूज भी है, बहुत अच्छा है, हम बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं टेलीग्राम, बहुत लंबे समय से। हमको लगा 10 साल से यूज कर रहे हैं। तो सेफ तो बहुत अच्छे से है ना, तो ऐसा नहीं है कि सेफ नहीं है, तो इसके लिए मत सोचना। और कोई ग्रुप्स वगैरह फॉलो मत करना, बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि ग्रुप्स इसमें आती हैं बट उसको फॉलो मत करना। जैसे व्हाट्सएप पे आती है ना ग्रुप्स, वैसे इस पे भी आती हैं, तो फॉलो मत करना उसको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मोहित गेव अ प्रॉब्लम टू सामर्थ। मोहित ने एक सामर्थ को प्रॉब्लम दी। ये प्रॉब्लम दे रखी है, इसमें क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट क्यूब्स इज 189। मतलब दो परफेक्ट क्यूब होंगे, एक्स क्यूब है और माइनस वाई क्यूब, मतलब दो परफेक्ट क्यूब्स का डिफरेंस कितना है? 189 है। ठीक है, इन दोनों के क्यूब्स का डिफरेंस 189 है। इफ द क्यूब रूट ऑफ द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स इज 3, तो इसका मतलब क्यूब रूट इसका, मतलब इसका अगर हम वाई क्यूब का क्यूब रूट निकालें तो कितना है? 3 है ना? इसका मतलब वाई क्यूब किसके इक्वल होगा? 3 क्यूब के, है ना? तो इसका मतलब वाई इक्वल टू किसके है? 3 के इक्वल है। तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 27 इक्वल टू 189। तो वाई की जगह पे हमें क्या रखना है? 3 रखना है। ये चीज क्लियर हो रही है? यस मैम। तो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू हो जाएगा 189 प्लस 27। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा, कैलकुलेटर खोल लेते हैं, 189
+27, 216। अब 216 देखो किसका परफेक्ट क्यूब है? 6 का। 6 का। तो इसका मतलब हो जाएगा x = 6। तो इसका मतलब है, हेल्प सा, तो क्या पूछा है? फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द लार्जर नंबर। इसका क्यूब रूट हमें निकालना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन बी चेक कर लो प्रगति, इसका आंसर यही है, ऑप्शन बी। यस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15। यही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। लिखा है, अ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम इज दिस। अच्छा, एक रूम है जो कि क्यूब के फॉर्म में है, इस टाइप के फॉर्म में है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम दे रखा है कितना? 1728000 मीटर क्यूब। तो तुम्हें साइड की लेंथ बतानी है, तो ये तो इजी है, हमें पता है कि वॉल्यूम के क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब। तो साइड क्यूब हो जाएगा तुम्हारा 1728000 मीटर क्यूब। अब तुम देखो ये किसका परफेक्ट क्यूब है ना? 120 का। इसका परफेक्ट क्यूब है। तो साइड इज इक्वल्स 120। टू हो जाएगा तुम्हारा क्यूब रूट ऑफ 1728000 मीटर क्यूब। तो अब तुम इसमें से थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि यहाँ पे 1000 है ना, तो इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकती हो ना, क्यूब रूट ऑफ 1728 इंटू क्यूब रूट ऑफ 1000। ठीक, तो ये 1000 परफेक्ट क्यूब होता है 10 का, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और ये मीटर, और ये 1728 किसका परफेक्ट क्यूब होता है? 12 का। 12 का। तो हाँ। यहाँ पे आ जाएगा 12, तो आंसर आ जाएगा 120 मीटर। ये तुम्हारा आंसर आ गया, ऑप्शन सी। तो इसका मतलब जो तुम्हारा क्यूब था उसका साइड हो जाएगा 120 मीटर, क्योंकि हमें वॉल्यूम दे रखा है क्वेश्चन में। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 हो गया, उसके बाद हमारा 16 वाला। चलो 16 करते हैं अब इसको। 16 लिखा है क्वेश्चन में कि अतुल मेड अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन, length, breadth and height of the cuboid are this. How many minimum such cuboids he needs to make a perfect cube? देखो सेम अप्रोच है जो मैंने कल बताई थी, कि जैसे मान लो एक तुम्हारे पास बाल्टी है, उसमें मिल्क है, मान लो इस मिल्क का वॉल्यूम V है, हमने इसमें से ये जो मिल्क को ट्रांसफर कर दिया 5 ग्लासेस में, ठीक है, तो ये जो 5 ग्लासेस में हमने मिल्क ट्रांसफर किया, इसका वॉल्यूम V1 है सबका। ठीक, तो ये टोटल जो वॉल्यूम होगा इसके इक्वल होगा ना, मतलब 5 × V1 इक्वल टू V होगा ना, ये अप्रोच लगेगी इसमें। आ रहा है समझ में? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी प्रगति? यस मैम। रोशनी कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अगर ज्यादा लाइट की मतलब, सही है ना? नहीं मैम, लैपटॉप में चल नहीं रहा तो वो देख रही थी फिर। ठीक है, ब्राइटनेस मैं कम 5 कर लो पे अगर ज्यादा लग रही है तो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा रोशनी लग रही है। मैं ठीक, 5 पे ऐसे। ठीक है, कंफर्टेबल रहो। ओके, उसके बाद है देखो, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, हाइट दे रखी है हमें। अब हमें यही अप्रोच इसमें यूज करनी है। देखो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है, अब उस क्यूबॉइड से हमें क्या करने हैं? ओ मैनी सच क्यूबॉइड्स, अच्छा, इसमें से हमें छोटे छोटे क्यूबॉइड्स कट करने हैं, तुम्हें छोटे छोटे क्यूबॉइड्स कट करने हैं, ठीक। तो उस क्यूबॉइड्स, कितने नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स है वो हमें नहीं पता। जैसे हमने छोटे छोटे ग्लासेस में ट्रांसफर किया था ये वॉल्यूम मिल्क, उसी तरह से हमने इसको क्या करना है, कट करना है क्यूबॉइड्स में। तो तुम क्या अप्रोच यूज करोगी? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स जितने भी होंगे इनटू उनका वॉल्यूम, जो क्यूबॉइड्स तुमने कट किए उनका वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ टोटल क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम क्या रखेंगे यहाँ पे, तुम वो क्यूबॉइड, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ से 25 × 50 इज इक्वल्स टू 620। N × V1 क्या हो जाएगा तुम्हारा? हाउ मेनी मिनिमम सैचुरेटेड मेक अ परफेक्ट क्यूब। अच्छा ये परफेक्ट, एक मिनट रुको रुको रुको, हाउ मेनी मिनिमम सच क्यूबॉइड्स ही नीड टू मेट अप, अच्छा सुनो उल्टा हो गया है इसमें,
इसमें उल्टा करना है तुम्हें। इसमें पता है क्या करना है तुम्हें, क्यूबॉइड से क्यूब बनाना है। मतलब कि छोटे छोटे क्यूबॉइड्स दे रखे हैं तुमको, ढेर सारे एन है जो कि तुम्हें पता नहीं कितने हैं। उससे तुम्हें एक क्यूब बनाना है पूरा बड़ा सा। ठीक है, इन क्यूबॉइड से तुम्हें क्या बनाना है, क्यूब बनाना है। तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा इनका, इसका वॉल्यूम और इनके वॉल्यूम्स का। तो नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स, फॉर्मूला यही लगेगा, v इज इक्वल्स टू एन इंटू वी वन। तो यहाँ से n हो जाएगा तुम्हारा v डिवाइडेड बाय वी वन। ठीक, तो अब वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम, मतलब ये जो क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम क्या होगा। अ, नीचे क्या है हमारे पास, 25 इंटू 25 इंटू 50। तो तुम्हारा नीचे 25 इंटू 25 इंटू 50, तुम इसको ऐसे लिख सकती थ्री हो, इंटू फाइव। 25 इंटू 25 इंटू 50। तो इसको तुम ऐसे लिख सकती हो, 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 10। तो तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा कितना, 10 की जगह पे तुम लिख दो 5 का स्क्वायर इंटू 2। ठीक, अब देखो यहाँ से तुम्हारा क्या आएगा, 5 इज टू पावर 6 इंटू 2। यहाँ पे आएगा 5 इज टू पावर 6 इंटू 2। अब तुम्हें क्यूब क्या वॉल्यूम चाहिए, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले इसको परफेक्ट क्यूब बनाएंगे हम। यहाँ पे आएगा 5 इज टू पावर 6 इंटू 2 का क्यूब, परफेक्ट क्यूब बनाएंगे। अब इसको डिवाइड कर दो तो ये इसके साथ कैंसिल, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 का स्क्वायर जो कि होगा 4। ऑप्शन ए। आया समझ में। यस मैम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं यहाँ से समझा दो। हम्म। मैं ये फॉर्मूला समझा दो, एन के v1 बाई। देखो, जो छोटे छोटे क्यूब्स हमने यूज किए हैं उसको हमें क्यूबॉइड्स के क्यूबॉइड बना नहीं, क्यूबॉइड से हमें क्यूब बनाना है। क्यूबॉइड से हमें क्यूब बनाना है, तो जब तुम क्यूब बनाओगे ना तो उसके सारे साइड्स तो इक्वल होंगे ना, यस। सारे साइड्स तो इक्वल होंगे, तो वो क्यूब के फॉर्म में होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक परफेक्ट क्यूब होगा, जो साइड निकल के आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो जो हम क्यूबॉइड्स यूज कर रहे हैं उसका वॉल्यूम हो रहा है 5 इज टू पावर 6 इंटू 2। तो जब हम इसको परफेक्ट क्यूब बनाएंगे तो यहाँ पे आएगा 3। तो ये बनेगा एक परफेक्ट क्यूब यहाँ से। तो हमें फिर इसका वॉल्यूम निकालेंगे हम, बड़े वाले क्यूब का, क्योंकि इसको हमने परफेक्ट क्यूब बना दिया है अब। ये इसका वॉल्यूम होगा, और इसका वॉल्यूम, छोटे छोटे क्यूब्स का वॉल्यूम दे रखा है ऑलरेडी, 5 इज टू पावर 6 इंटू 2। तो अब ये यहाँ से कैंसिल, फिर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। ऑप्शन ए सही है, चेक कर लो। यस मैम सही है। नहीं आया समझ में। यस मैम, आ गया। मैम वो टू 2 रेस टू 3 कहाँ से आया? देखो, 2 रेस टू 3 इसलिए आया है तुम्हारा, क्योंकि हमें क्यूब को कंप्लीट करना पड़ेगा इसका वॉल्यूम। ये थोड़ा सा, इसको हम कैसे समझाएं, पता है ये क्लास में भी बच्चे क्वेश्चन पूछने आते हैं तो मैं इसको उतना अच्छे से शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ कि कैसे इसको बताएं कि बच्चों को समझ में आ जाए। क्यूबिक की मेथड से। हम्म। क्यूबिक, इसका कोई अल्टरनेट मेथड है क्या। हम्म। हम्म, हम इससे आसान मेथड तो नहीं होगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें क्या, सही है। देखो, अगर हम कोई वो लेते हैं, यस। क्यूबॉइड लेते हैं, ठीक है, इसका वॉल्यूम हमने मान लो ले लिया 216। ठीक है, अब हमने कट किया एक, इसका वॉल्यूम है जो कि है परफेक्ट क्यूब, 6 का क्यूब है ये, है ना। 2 का क्यूब हो जाए 6 2 12, चलो 12 का क्यूब लेते हैं, 1728। इसका वॉल्यूम है, ये क्यूब क्यूब है, ये एक परफेक्ट क्यूब है ना, 12 का परफेक्ट क्यूब है, 1728, जो कि इसका वॉल्यूम है। ठीक है, देखो प्रगति स्क्रीन पे, अभी स्क्रीन पे देख लो, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक हमने बड़ा सा क्यूब लिया जिसका वॉल्यूम है 1728। ठीक है, वॉल्यूम क्या है, हमने लिया 1728, 1728।
ये किसका परफेक्ट क्यूब है? 12 का परफेक्ट क्यूब है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकती हो, 6 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। ठीक। अब तुमने एक छोटा सा वो क्यूबॉइड ले लिया, क्यूबॉइड ले लिया, मान लो तुमने उसकी लेंथ ले ली, मान लो लेंथ ले ली तुमने 6 का स्क्वायर, विथ ले ली तुमने 6, टू जा, मान लो 12 ले ली लेंथ, 6 इंटू टू का स्क्वायर, टू, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 6 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया। हम्म। ठीक है, ऐसे ले लो, 12, 6, 2। ठीक। अब देखो हमने क्या किया, या ये ले ली, मान लो ये लेंथ है, ये विथ है और ये हाइट है। ये जो हमने क्यूबॉइड्स कट किए हैं इसके, इसके वॉल्यूम से हमने जो क्यूबॉइड्स कट किए हैं, ये जो बड़ा सा क्यूब है, हमने क्या किया, छोटे छोटे क्यूबॉइड्स कट किए हैं जिसकी लेंथ है 12, विथ है 6 और हाइट है 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हम चाहते हैं यस नंबर मैम। ऑफ क्यूबॉइड्स निकालना, कि कितने क्यूबॉइड्स हम यूज करेंगे इस परफेक्ट क्यूब को बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम जो कि है v, और नीचे क्या है हमें ये भी पता नहीं है, ये भी छुपा हुआ है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, समझ रही हो, क्वेश्चन में ये छुपा हुआ था, राइट? ये हाइडेड था, यस। ये हमें नहीं पता था। तो इसको तुम हाइडेड, एज अ हाइडेड ट्रीट करो, कि अभी ये तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें सिर्फ इतना पता है, लेंथ पता है, विथ पता है और हाइट पता है। ठीक है, तो तुमने क्या रखा, लेंथ क्या थी 12, 12 को तुम कैसे लिखोगी, 6 इंटू 2, और यहाँ पे विथ क्या थी, 6 थी, और हाइट कितनी है, 2 है, 6। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ से वॉल्यूम कितना आएगा तुम्हारा, हमें नहीं पता। अच्छा अब इसका क्या करेंगे ना, नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स, वॉल्यूम हमको निकालना पड़ेगा इसका। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 6 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर है, तो इसके वॉल्यूम को हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 6 क्यूब और यहाँ पे लिखेंगे 2 का क्यूब। तो यहाँ पे आएगा 172, नहीं काटो इसको, तो कितना आएगा, 6 इंटू 2, मतलब कि 12, 12 क्यूबॉइड्स हम कटेंगे, काटेंगे इससे। नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स कितने होने चाहिए थे, 12 होने चाहिए थे। अब इसको रिवर्स करके देखो, अब तुमने मान लो नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स 12 ले लिया, ठीक है। तुम्हारा ये जो क्यूब छोटा वाला क्यूबॉइड था, इसका लेंथ विथ हाइट दे रखी है। लेंथ कितनी है, 12 है, विथ कितनी है, 6 है, हाइट कितनी है, 2 है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ये। तो अब क्या देखो, ये 7728 के इक्वल आ रहा है, 144 इंटू 12, 144 इंटू 12, देखो सेटिस्फाई यस। कर रहा है। 144 इंटू 12 आ गया 1728, देखो। मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया था इसको? देखो नंबर ऑफ क्यूब्स इंटू वॉल्यूम करेंगे ना, तभी तो टोटल वॉल्यूम निकलेगा क्यूब का, जो बड़ा वाला क्यूब था हमारा। आया समझ में? यस। क्लियर हुआ? क्यों प्रगति, बताओ। हम इतने अच्छे से नहीं हुआ, वो आधा समझ में आया, आधा चलो अच्छा, नहीं। फिर से समझो, तुम फिर से समझो। देखो नंबर ऑफ क्यूब्स हमने ले लिया 12, ठीक है। कितने हमने क्यूब्स लिए, छोटे छोटे, 12 क्यूब्स लिए, 12 ले लिए, ठीक है, 12 ले लिए। अब इनको जोड़ के, ये क्यूब्स नहीं है, क्यूबॉइड्स है, ध्यान रखना, क्यूबॉइड्स। क्यूबॉइड्स मतलब जिसमें लेंथ विड्थ और हाइट होती है, और क्यूब में जिनके सारे सेम होते हैं साइड्स। तो अब इन क्यूबॉइड्स को जोड़ के तुम्हें क्या बनाना है, एक बड़ा सा क्यूब बनाना है। ठीक है, अब तुम्हें नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स पता है, कि मतलब इतने क्यूबॉइड्स हैं तुम्हारे पास, और इनकी लेंथ कितनी है, 12, हाइट कितनी है, 6, विथ कितनी है, 2। ये है लेंथ विथ हाइट, मान लो लेंथ विथ हाइट ले लो, या हाइट लेंथ विथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम सेम ही आएगा। तो अब तुम क्या अप्रोच यूज करोगी, इसका वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालोगी, इनको ही जोड़ के तो तुमने ये क्यूब बनाया है ना बड़ा सा, इन क्यूबॉइड्स को जोड़ के ये क्यूब बनाया है, तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम सेम होगा ना सबका, इनका वॉल्यूम दोनों का मिला के टोटल। ये चीज क्लियर हो रही है? यस यस। मैम। कि अगर छोटे छोटे क्यूबॉइड्स तुम यूज कर रही हो एक क्यूब बनाने के लिए, तो वो जो क्यूबॉइड्स तुमने यूज किए हैं उनके टोटल वॉल्यूम उस क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल होगा।
हाँ। इक्वल होगा ना इन सब के वॉल्यूम्स का। तो इन सब के वॉल्यूम्स निकालने तो तुम क्या करोगी, 12 इंटू इसका एक का वॉल्यूम निकालोगी। इसका एक का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट। तो 12 इंटू 6 इंटू 2, इसका वॉल्यूम आ जाएगा एक क्यूबॉइड का। तो ये आएगा कितना, इसके वॉल्यूम के इक्वल, मतलब V। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 12 इंटू 12 144। 144 इंटू 12 होता है 1728। तो ये इसका वॉल्यूम हो गया 1728। अब ये 1728 को तुम ऐसे लिख सकती हो, अम, इसको तुम ऐसे लिख सकती हो 12 का क्यूब। हम्म। और 12 का क्यूब को तुम ऐसे लिख सकती हो 6 क्यूब इंटू 2 क्यूब। हाँ। अब तुम देखो, ये 6 का क्यूब 2 का क्यूब, ये क्यूब के फॉर्म में दिख रहा है ना तुमको। यस मैम। तो इसीलिए अगर तुम्हें नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने हो तो तुम क्या करोगी, ये जो टोटल वॉल्यूम है इसका, और ये जो छोटे छोटे क्यूबॉइड्स हैं इसका वॉल्यूम, इसमें से डिवाइड करेंगे हम। तो इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, इसके वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 था, 6 था, 2 था, इसका मतलब था 2 6 रेस टू, इसका वॉल्यूम निकाल रहे थे जब हम, तो ये था तुम्हारा 6 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, यही था ना। 12 हम्म। 6 इंटू 2 होता है यस मैम। 12। 12 को हम 6 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो हम इसको, इसका वॉल्यूम निकालेंगे यहाँ से, तो 6 स्क्वायर 2 का स्क्वायर आएगा। यस मैम। तो यहाँ पे तुम लिख सकती हो 6 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। अब जब भी तुम्हें कन्वर्ट करना है, तुम चाहती हो कि हम इसका वॉल्यूम निकाल लें, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, तो हम क्या करेंगे, इनको परफेक्ट क्यूब बना देंगे, यहाँ पे इसको परफेक्ट क्यूब बना देंगे। तो जैसे ही हम इसको परफेक्ट क्यूब बनाएंगे हमारा नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स निकल आएगा। तो अब यहाँ से ये 6 स्क्वायर कैंसिल, ये 2 स्क्वायर कैंसिल, आंसर आ जाएगा 6 2 जा 12। निकल आया नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स। यस। अभी भी क्लियर नहीं हुआ। आ गया मैम समझ में। इसको तो मैंने उल्टा करके समझा दिया। मैम बट आंसर 4 है ना। अरे वो दूसरा क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल था, हाँ उसका आंसर 4 ही है। तो क्लियर हाँ हुआ, ये बताओ पहले। मैम ये आ गया समझ में। क्या समझ में आया बताओ। ये जो अ, हमने 12 छोटे छोटे क्यूबर्स लिए, उससे क्यूब बनाया, उसकी वॉल्यूम निकाली, और जो उसकी वॉल्यूम क्यूबर्ड्स की वॉल्यूम थी, उनकी टोटल वॉल्यूम जो थी वो एक क्यूब के बराबर। हम्म। और फिर क्यूब। हाँ तो अब जब भी तुम्हें दिया रहे ये क्यूबॉइड्स, तो इनको, इनके परफेक्ट क्यूब बना देंगे हम यहाँ पे। मान लो जो भी हो, मान लो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 1 होता, तो हम इनको परफेक्ट क्यूब बनाते हैं पहले। यहाँ पे आता 6 का क्यूब, यहाँ पे आता 2 का क्यूब, ऐसे बेसिकली ठीक है हम आगे। क्यूब बना देते हैं। यही हम समझाना चाह रहे थे इतनी देर से। तो हमने करके भी दिखाया कि ऐसे होता है ये, बिल्कुल सेम हम आता है। जैसे क्यूब की मेथड से, हाँ। जैसे क्यूबिंग की मेथड से पेयर्स बनाते हैं उसके, हम्म। इक्वल फैक्टर इक्वल टर्म से। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगता है कि हाँ ऐसे हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो ये समझने वाली चीज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब 16th वाला हो गया, 17th वाला, चलो एक एक और क्वेश्चन आएगा इस तरह का तो फिर से समझा देंगे, तो और क्लियर हो जाएगा फिर। लिखा है इसमें, टू कलेक्ट रेन वाटर, मिनी मेड अ cubical tank which can hold this much meter cube water. She uses this water for watering the plants of her garden. What is the height of the tank? ठीक है, इसमें देखो वॉल्यूम दे रखा है तुम्हें, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू 1 मिनट। टू कलेक्ट रेन वाटर, मिनी क्यूब है मेड अ भाई, क्यूब क्यूबिकल। है वाला, हम्म। क्यूब है क्यूब, क्यूब है। क्यूब में। अच्छा, शी यूजेस द वाटर एंड, अच्छा उसकी बस हाइट निकालनी, हाइट इन द सेंस उसकी साइड निकालनी है तुम्हें, है ना। साइड स्क्वायर कर साइड के। हाँ तो साइड निकालो यहाँ से। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है, 91125। कौन सा मेथड लगाए हैं, प्रगति फोर्टी बताओ जल्दी से। फैक्टराइजेशन का।
हाँ हाँ, एस्टिमेशन लगाओ ना। हाँ। जब एस्टिमेशन है तुम्हारे पास तो एस्टिमेशन लगाओ। इसको तीन पार्ट्स में अलग करो, तीन पार्ट्स अलग, 5 आएगा लास्ट में। 91 किसके बीच में आता है? 9 और 8 के बीच में। 4 और 5 नहीं, के बीच में आता है। 9 और 10 के बीच में। नहीं 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 नहीं, 91 आएगा तुम्हारा फोर 7 का क्यूब नहीं। और 5 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। हाँ, 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125। तो 91 इनके बीच में आएगा ना। फिर छोटा वाला नंबर हमें ले लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, मतलब मैंने 40। स्क्वायर। इसका मतलब ये 45 का परफेक्ट क्यूब होगा, है ना। आंसर आ गया 45। इसका आंसर हो जाएगा 45। आया समझ अच्छा। में? सही। बस ना। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 वाला स्टार्ट करते हैं। Read the statements carefully and state true or false for the following. The cube root of this is 0.25। तुम्हें बताना है क्या ये इसका क्यूब रूट है। तो हम चेक कर लेते हैं। वैसे है इसका, आई थिंक हम्म, 1 2 3 4 5 है। 2 2 4 2 6, हाँ है। इसमें है भी ना? सही है। पहला सही है स्टेटमेंट। दूसरा, द लाइस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 to 0 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। अब देखो 2 to 0 में हम ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 2 to 0 के आसपास वाला परफेक्ट क्यूब देखे तो होता है 216, जो कि होता है परफेक्ट क्यूब 6 का। 14 का। तो इसका मतलब हम्म। अगर हम देखें तो 2 to 0 में हमें 4 सब्ट्रैक्ट करना था ना, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बनेगा, है ना। 216। 5 नहीं करना था, 2 करना था, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और ये देख लो, क्या ये परफेक्ट क्यूब है? 1 1 0 5 9 2, क्या ये परफेक्ट क्यूब है किसी का? इसके लिए तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं हमें पता नहीं, तो एस्टिमेशन नहीं काम करेगा इसमें। तुम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो इसके लिए। ए ऑप्शन। पहला तो गलत है, मतलब पहला तो सही है, ट्रू है, फिर फॉल्स है। ट्रू फॉल्स। तो पहले ही दिख ही रहा है, खाली ए ही होगा, फिर इस हिसाब से सेकंड थर्ड करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 हो गया, 19 वाला। इसमें 9 परफेक्ट क्यूब है। है ना, परफेक्ट क्यूब है, किसका है? 48 का। 48 का, ओके। 48 का। 48 का। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यूब रूट ऑफ दिस इज अ रैशनल नंबर। ऑब्वियसली रैशनल नंबर ही होगा अगर क्यूब रूट है इसका। तो इसका क्यूब रूट अगर हम निकालें तो कितना आएगा हमारा? 1 1 7 6 4 9, नीचे क्या है? 1000। तो इसमें एस्टिमेशन मेथड यूज करें तो 9 किसके लास्ट में हमें मिलता है देखने के लिए? 9। 9 और 1 1 7 किसके बीच में आएगा? फिर 4 और 5 के बीच में ही दिखेगा ना। 4 और 5। तो देखो हाँ। 49 का क्यूब है क्या ये? हाँ है, ये 49 का परफेक्ट क्यूब है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 0.4, नहीं, 4.9। क्योंकि ये इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 10 आएगा ना, तो 4.9 आएगा। तो ये 4.9 है, और 4.9 एक परफेक्ट रेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तुम्हारा करेक्ट है। दूसरा, क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर मे और मे नॉट बी ऑड। मतलब अगर हम किसी ऑड नंबर का फॉल्स। क्यूब निकालते हैं, जैसे मान लो हमने 7 का क्यूब निकाला तो 343 आ रहा है, ठीक है। और हमने इसका एक बार चेक फॉल। करें तो देखो, 2 का क्यूब होता है, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 27। 4 का क्यूब 64। होता है 64, 5 का 120। क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 340। 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729, 10 का क्यूब होता है 1000। तो हम 11 देखेंगे का। ऑड नंबर का ऑड आ रहा है,
इवन का इवन, ऑड का ऑड, इवन का इवन, ऑड का ऑड, इवन का इवन, ऑड का ऑड, इवन का इवन। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा? क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर मे और मे नॉट बी ऑड। इसका मतलब होगा ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑड नंबर्स का क्यूब हमेशा क्या आ रहा है? हमें ऑड मिल रहा है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट ओनली फर्स्ट करेक्ट है। ऑप्शन ए सही है क्या? प्रगति चेक करो। यस मैम, ऐसे ही है। है ना, स्टेटमेंट ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन 20, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा तुम्हारा। अब इसमें देखो क्या करना है तुम्हें, मैच करना है। मैच द फॉलोइंग, द स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 130 टू मेक अ वन परफेक्ट क्यूब। क्या इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर दें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए? 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऑब्वियसली इसमें। तो इसका हो जाएगा पी का थर्ड। ठीक है, उसके बाद द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड 9268 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। अब 9268 में हम क्या ऐसा सब्ट्रैक्ट कर नाइन टू रहे सिक्स हैं वन 21 का, 21 का क्यूब 9261 7। तो क्यू में क्यू का क्या हो जाएगा इसमें बताओ? 9628 में हम क्या, 9 2 6 7 8 में क्या सब्ट्रैक्ट कर दे? 7। 7 तो नाइन टू नाइन टू सिक्स सिक्स वन किसका परफेक्ट क्यूब है? 21 का, 21 21। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा क्यू का फोर्थ। तो उस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा, नहीं अभी भी कंफ्यूजन है। क्यू का फोर्थ ना, एक मिनट, हाँ यही हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसके बात करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों ऑप्शन से क्लियर हो गया है कि ऑप्शन डी करेक्ट है तुम्हारा। प्रगति चेक करो आंसर, यही है। यस मैम। यस मैम। क्योंकि पहले दो स्टेटमेंट से ही क्लियर हो गया कि वही वाला स्टेटमेंट, उसके बाद नहीं है। आगे बी वाला और डी वाले में कंफ्यूजन है। कैसे? बी वाले में भी ऑप्शन नंबर अच्छा हाँ फोर। हाँ हाँ, सही नहीं, ऑप्शन बी में तो फर्स्ट में थर्ड नहीं है ना, पी का सेकंड है ना उसमें तो। फिर अरे हाँ, सही हम्म, है। है ना, ए और डी सेम है, बट उसमें क्यू में फर्स्ट है और इधर फोर्थ है, तो सेकंड का। लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये वाला चैप्टर तुम्हारा हो गया खत्म। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज तुम्हारा। आदि बुक। चलो स्टार्ट करते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। रेविका तुम्हें यही पढ़ना था ना? मैम यस। ठीक है, करो फिर तुम फटाफट इसको सॉल्व। ठीक है, देखो लिखा क्या है, अभी सेलेक्ट इतना अच्छा द। नहीं हुआ। हम्म। अभी इतना अच्छा नहीं हुआ ये। अभी इसकी प्रैक्टिस करूंगी फिर जाके ये सुधरेगा मेरा। इसमें हम्म, टॉपिक क्लियर होंगे मेरे। ठीक है, देखो इसमें तुम्हें बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। एसपी दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, एमपी बतानी है। तो एक मिनट कहाँ गया, हाँ, या फिर देखो एसपी इज इक्वल्स टू होता है 100 माइनस D% बाई ऐसा 100 ही है। इंटू एमपी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लो अपनी अपनी कॉपीज में। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एसपी चेक कर लेते हैं। एमपी दे रखी है, डिस्काउंट परसेंट भी दे रखा है, एसपी चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हम क्या निकालेंगे? एसपी निकालेंगे। तो 10 है तुम्हारा, 100 - 10, नीचे 100, एमपी कितना है? 10,000। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 1 1, नहीं 90/100। ये जीरो कैंसिल इसके साथ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा 91,100। ये आ जाएगा पहले का एसपी, तो सही है 9,000। अब उसी तरह से दूसरे का चेक कर लो, बी वाले का। तो एसपी हो जाएगा तुम्हारा कितना? 20 माइनस करेंगे 100 में, आ जाएगा 80 इंटू 20,000। जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा यहाँ से? 16, 8 2 16, 1 2 3 0, 16,000। पहला भी, ये भी सही है, ये भी सही है। एक और, अब दूसरा सी चेक कर लो। सी वाला चेक कर लो, सी में क्या है? 15%। तो मतलब कि एसपी निकालेंगे हम, 100 - 15 कितना होता है? 100 - 15 85। 85। नीचे क्या है? 100 इंटू 14,000, 0 0 कैंसिल। अब यहाँ से आएगा 85 इंटू 14,000,
जीरो। तो हो जाएगा तुम्हारा 11900। ये गलत है तुम्हारा। नेक्स्ट, डी देख लो लास्ट। ऑप्शन। एसपी निकाल लो। एसपी क्या हो जाएगा तुम्हारा? 900 माइनस, सॉरी, 100 - 40, 60 आएगा। नीचे 100 × 1500, तो 00 कैंसिल। 60 × 15, 60 × 15 होता है तुम्हारा 900। लास्ट वाला भी सही है। इसका मतलब कि सिर्फ ऑप्शन डी गलत है तुम्हारा। सी वाला। सॉरी, ऑप्शन सी गलत है तुम्हारा, हाँ।